चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूं, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। देखो, इस वीडियो के अंतर्गत मैं एनसीईआरटी आरबीएससी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने वाला हूं। सभी वीडियो में इसलिए बताता हूं क्योंकि लोग सोचते हैं कि क्या पता कहां से क्वेश्चन करा रहा है, लेकिन नहीं। एनसीईआरटी और आरबीएससी के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसके पीछे के क्वेश्चन है, चाहे चैप्टर के बीच के क्वेश्चन है, वो सारे के सारे इस वीडियो के अंतर्गत मैं जिक्र करने वाला हूँ। क्योंकि अपने को सबको पता है कि 100 में से 95 प्लस क्वेश्चन अपने राजस्थान जीके के इन्हीं बुक्स में से आते हैं। 6 से लेकर के 12 तक की जो राजस्थान बोर्ड की जो किताबें चलती है उनसे बाहर कुछ नहीं जाता है, तो उन सब के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको ये सभी एग्जाम में काम आएगा। देखो, अभी तो सीईटी ग्रेजुएशन का पेपर है, उसके बाद में 10+2 का पेपर होगा, उसके बाद में फिर स्टेनोग्राफर का उससे पहले हो जाएगा, उसके बाद में पशु परिचर का पेपर होगा, उसके बाद में आरएस का पेपर होगा, उसके बाद में पटवार का पेपर होगा। और इन सभी एग्जाम में राजस्थान की जीके 50% सिलेबस रखती है, और 50% सिलेबस रखती है ऐसा मान के चलो कि अगर 100 क्वेश्चन एग्जाम में राजस्थान जीके के आते हैं तो उसमें से 95 प्लस क्वेश्चन अपनी राजस्थान बोर्ड की किताबों में से आते हैं। और उन सभी क्वेश्चनों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, उन किताबों के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में इस वीडियो के अंतर्गत कराने वाला हूं। इस चैनल पर केवल वही चीज़ें उपलब्ध होती है, सारी की सारी एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबें मैं इसी जो चैनल है इस पर पूरी की पूरी सॉल्यूशन कराने वाला हूं। आपको वीडियो भी उपलब्ध हो जाएंगे और पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। तो अब बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो आज अपन तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं। उससे पहले अपन ने 2 चैप्टर पिछले वीडियो के अंतर्गत पढ़ लिए थे, नहीं आपने नहीं देखा हो तो चैनल पे जाके देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। आधुनिक राजस्थान का निर्माण। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त वृहद राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि संयुक्त वृहद राजस्थान, जो राजस्थान का एकीकरण था, उसमें कौन से वाले भाग का नाम था। संयुक्त वृहद राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था, तो ये था जब मतलब कि अपने उदयपुर वाली जो रियासत मिल गई थी ना, उसके बाद में जब जेबीबी मिली थी, यानी कि जयपुर, बीकानेर और बूंदी, ये रियासत, सॉरी बूंदी नहीं, बाड़मेर, ये सब रियासतें जब इसमें मिली थी उस टाइम पे इसका नाम पड़ा था संयुक्त वृहद राजस्थान का। कौन सा बना था? संयुक्त वृहद राजस्थान। तो उस टाइम पे अजमेर मेरवाड़ा नहीं मिली थी, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा तो 7वें चरण में जाकर के मिलती है। अगला क्वेश्चन फटाफट करा लेता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे। संयुक्त राजस्थान कौन सा वाला चरण था, पहले तो ये बताओ। संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण था। कौन सा चरण था? तीसरा चरण था। और तीसरे चरण में उदयपुर मिली थी। उदयपुर के शासक कौन थे? भूपाल सिंह। ये कौन थे? राज प्रमुख थे। इसके बाद में अगले चलते हैं अपन। वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया था, तो जब 7वां चरण कंप्लीट हुआ था 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान का स्वरूप आ गया था। तो वर्तमान में जो स्वरूप है राजस्थान का वो 1 नवंबर 1956 के हिसाब से है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाता है, तो 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान का गठन कब किया गया था। संयुक्त राजस्थान, देखो सबसे पहले तो संयुक्त राजस्थान है, ये संयुक्त राजस्थान कौन सा चरण था? तीसरा चरण था। तीसरा चरण था। आप सबसे पहले तो 18, 25, 18, 30, तो इसका मतलब 18 तो डेट आ गई, 18 तारीख को। इसके बाद में अपने को याद रखना है क्या? मामा अम्मा मंजन करना, मामा अम्मा, ठीक है। तो माह से मार्च और ये अप्रैल, तो ये तीसरा चरण था तो अप्रैल आ गया, ठीक है। तो 18 अप्रैल ये तो डिसाइड हो गया। इसके बाद में शुरू के 3 चरण 1948 में थे, इसके बाद में 2 चरण 1949 में थे, इसके बाद में 2 चरण 50 में थे और एक किसमें था? 51 में था। ऐसे 7 चरण हुए थे। तो तीसरा चरण किस में आ जाएगा? 48 में आ जाएगा। तो डेट क्या हो गई? 18 अप्रैल 1948, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा समय लगा दिया समझाने में, लेकिन याद करने की ये ट्रिक है। अगला क्वेश्चन है, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली को मिलाकर के कौन सा बना था? मत्स्य संघ बना था। पहले ही चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हो गया था। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? अलवर रियासत को मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। एकीकरण से पहले 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन कौन से थे आप कमेंट करके मुझे बता दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था, वह कौन सा था? तो एकीकरण से पहले केवल राजस्थान में एक ही केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत के वही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती है जिनकी न्यूनतम आय हो। यानी कि जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था तब रियासतों को बोला गया था भाई जिस रियासत की जो एनुअल इनकम है वह 1 करोड़ से ज़्यादा होगी, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा होगी, वही स्वतंत्र रूप से रह पाएगी, नहीं तो सबका विलय हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 1 करोड़ रुपए वार्षिक होनी चाहिए, तभी आप स्वतंत्र रूप से रह सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नहीं तो पछताओगे। आगे आने वाली सारी एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन आते हैं, बार बार इसलिए कह रहा हूँ, नहीं करोगे मेरा कुछ नहीं जाएगा लेकिन आपका बहुत कुछ चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 11, वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? सबसे पहले तो वृहद राजस्थान कौन सा था?
वृद्ध राजस्थान कौन सा था ये बताओ भाई। वृद्ध राजस्थान था जब जयपुर और ये मिल रही थी ना उस टाइम पे। तो वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कितने चरणों से गुजरते हुए वर्तमान राजस्थान नवंबर 1956 में अस्तित्व में आया था, तो 7 चरणों में। 7 चरणों में एकीकरण हुआ था और वर्तमान राजस्थान स्वरूप में आया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी है। पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी है। पूर्वी राजस्थान सबसे पहले कौन सा था बताओ भाई। पहला चरण तो मत्स्य संघ था, दूसरा चरण पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ था। तो इसकी राजधानी कौन बनेगी, कोटा बनेगी, सीधी सी बात है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जनसंख्या से रिलेटेड। देखो अब लोगों को क्या है, जनसंख्या वाला चैप्टर, खनिज वाला चैप्टर, उद्योग वाले चैप्टर ये याद नहीं होते, लेकिन इतना तो कर लें कि अपन जो एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं उनके 10-15 क्वेश्चन सारे होते हैं एक चैप्टर में, उनको तो याद करके चल जाए क्योंकि उन्हीं में से आते हैं ज़्यादा कर दो। सीधा सा क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में एसटी जनजाति की संख्या, ठीक है, ये पूछ रहा है कि पूरी जनसंख्या में एसटी का कितना परसेंट था, तो एसटी है 13.5%। कितनी है, 13.5% एसटी जनसंख्या है राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है डूंगरपुर का। कहाँ का है, डूंगरपुर का। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, धौलपुर का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है, तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिंगानुपात को कहा जाता है शिशु लिंगानुपात। और शिशु लिंगानुपात कितना है, 828। कितना था, 828 2011 की जनगणना के अनुसार। और 828 नहीं 888। और जो वयस्क लिंगानुपात होगा कितना है, 928। ये 28 यहाँ से निकल रहा है, 928। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति, यानी राजस्थान में केवल एक ही जनजाति है जिसको आदिम जनजाति घोषित कर दिया गया है, कौन सी है, सहरिया। सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति घोषित किया गया है। मनरेगा के तहत इनको 200 दिन का कार्य दिन मिलते हैं। ठीक है, काम मिलता है। लिंगानुपात से आज से, लिंगानुपात का मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी कि कोई जगह है वहाँ पर 1000 पुरुष है तो वहाँ पर महिलाएं कितनी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है। कुल साक्षरता की बात कर रहा है तो वो कितनी है, 66.11। देखो फंसाने के लिए इसने 61.11 दे रखा था, अगर ध्यान से नहीं देखे तो फंस जाओगे, 66.11%। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान के किस जिले में डामोर जनजाति, डैसे डामोर डैसे डूंगरपुर, ऐसे याद रख लो, डैसे डामोर डैसे डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति रहती है, तो सांसी जनजाति रहती है भरतपुर में। कहाँ पर रहती है, भरतपुर में। डामोर कहाँ से रहती है, डूंगरपुर में। और सांसी कहाँ रहती है, भरतपुर में। अब आगे बढ़ते हैं अपन, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, बारां में। ओनली ऑन बारां के शाहबाद और किशनगंज 2 तहसील है जहाँ पर ही सहरिया रहती है और बाकी कहीं पर नहीं रहती है। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नहीं तो पछताओगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। सभी एग्जाम से पहले आने वाली पटवार एग्जाम, चाहे पशु परिचर एग्जाम, चाहे आरएस एग्जाम, उनसे पहले मैं पूरी की पूरी ये जो अपनी राजस्थान और एनसीईआरटी बोर्ड की जो किताबें उनके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसी चैनल पर कराने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले की है, यानी सबसे ज़्यादा नगर में कहाँ पर रहते हैं, तो कोटा में। कोटा में गाँवों में बहुत कम रहते हैं, सबसे ज़्यादा शहरों में रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता कितनी है। देखो 66.11 तो किसकी थी, कुल साक्षरता थी। इसमें से महिलाओं की कितनी है, 52.12। और पुरुषों की कितनी है, 79.19। ठीक है, 79.19। ठीक है, इसके बाद में अगले बढ़ते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, धौलपुर का। कहाँ का है, धौलपुर का। सर्वाधिक कहाँ का है, डूंगरपुर का। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर लगभग कितनी % जनसंख्या निवास करती है। देखो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश थे, एक तो पश्चिमी मरुस्थल था, एक पूर्वी मैदान था, और एक अरावली पर्वतमाला थी, और एक दक्षिणी पूर्वी पठार था। ठीक है, जो ये पश्चिमी मरुस्थल था इसमें इसका क्षेत्रफल था 61.11%। ठीक है, इसमें रहती है 40% जनसंख्या। ठीक है, राजस्थान की 40% जनसंख्या पश्चिमी राजस्थान के अंदर रहती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि दर सन 2011 में 21.31% की हुई। यानी कि अगर अपन वृद्धि दर की बात करें राजस्थान में, तो जो पिछली जनगणना थी 2001 की और 2011, इन दोनों के बीच में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, 21.31% की हुई। तो ये पूछ रहा है कि कौन से जिले में सर्वाधिक जनसंख्या बढ़ी। तो सबसे ज़्यादा अगर गलत करने जाओगे ना तो जयपुर बताओगे, क्योंकि जयपुर की जनसंख्या सबसे ज़्यादा, लोग सोचते हैं इसी की बड़ी होगी, लेकिन नहीं, जनसंख्या सबसे बड़ी है बाड़मेर की। कहाँ की बड़ी है, बाड़मेर की। बाढ़ ही बाढ़ आ गई वहाँ पर, तो जनसंख्या इतनी बढ़ गई। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन
क्वेश्चन 15 सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2001 के अनुसार थी 5.85 करोड़, 2011 के अनुसार हो गई 6.85 करोड़। ठीक है, कुल मिलाकर के सीधा सीधा 1 करोड़ बढ़ गया। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 6.85 करोड़। ठीक है, कौन सी है? 6.85 करोड़। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। एक सेकंड, चलो अब उद्योग वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो अब ये उद्योग वाला चैप्टर पढ़ने से पहले आपको पहले बता देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, फिर एक चैप्टर चला जाता है, फिर उनको कुछ हासिल नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसा कि मैंने सब बता दिया कि CET 10+2 आने वाली है, उससे पहले CET ग्रेजुएशन होगी, उससे पहले स्टेनोग्राफर होगी, उससे पहले RS की एग्जाम होगी, फिर पटवार होगी। सारे की सारी एग्जाम में राजस्थान जी के आने वाली है, और सारे के सारे एग्जाम के जो राजस्थान जी के अपने राजस्थान बोर्ड की जो किताबें चलती हैं उनके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में इसी चैनल पर कराने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब ये जो आगे का चैप्टर है, इस चैप्टर को अपन अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर चैनल पे जाओ और अगला वीडियो खोल लो। ठीक है, यहाँ से अपन अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।